मोरे रामा हो मोरे बोलिए यशोदा मैया की जय हो, ग्राम देवता की आई हुई जनता की घर मालिक भैया की जय जय श्री राधे श्याम। सदा भवानी दाहिने और सम्मुख रहती पांच देव रक्षा करें कि ब्रह्मा विष्णु और हमारे रंजीत पाल भैया दाऊदपुर निवासी राष्ट्रीय कीस भैया का दान है। बोलिए भक्त भगवान की। तो आइए एक लाइन का भाव है, उसके बाद सीधा प्रसंग की ओर कहना है। क्या कहना है? और श्री गणपति गिरिजा सुमन और गौरी सुमन गले और हमारे लल्लू भैया जी जो ग्राम दाऊदपुर के निवासी हैं, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। और बजरंग बली लगा मेरा पार है, प्रेम से साथ दरबार की जय हो। श्री गणपति गिरिजा सुमन और गौरी सुमन गणेश और प्रथम निमंत्रण आपको प्रभु के लाए आती। बोलिए साचे दरबार की जय। आइए समाज से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई जो गलती हो जाए क्षमा कर देना। आज इस रफीपुर की पावन धरती पर दो पार्टियों का आयोजन है, तो कहना है। क्या कहना है? और हमारे एजाज भैया, ये हमारे एजाज भैया जो ग्राम गन्हा की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। और भगवान का नैया लगा मेरा पार, प्रेम से साथ दरबार की ओ संवरिया 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 आई हो भोला जोगिया। माता वही है जो कि ममता से भर दे और शायर वही जो बना दे। पारस वही जो कि सोना बना दे और साधु वही ना चिन्हे अपना। जुल्म की जड़ में गहराई होती नहीं और चंद दिन का खावा कहाँ आता है। अंश तो अंश मिटना है संसार से, बस घड़ी दो घड़ी का एक नाता है। बता गया इस ऊपर परम पिता परमात्मा की कृपा है कि जो संसार में आया उसे एक दिन जानना है। और का आज इस समाज में इतने लोग हैं, कल भगवान की दृष्टि किस पर जाए और भगवान उसको बुला ले। तो इसलिए कहा गया है, हम समय का भाव है। बोलिए साचे दरबार की जय।
कहा गया एक लाइन में, और अंजनी सुत बंदन करूं, और अंजनी सुत बंदन करूं, और धरि चरणन पर माथरा, रामपाल भैया जी आप हरौली की पान धरती से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान, बोलिए भक्तुर भगवान की जय हो। और हमारे रामू पाल भैया जी पूर्व पार्षद पाल प्लाजा प्रगति विहार कंचना विहार मार्ग कल्याणपुर लखनऊ की पान धरती से, और गुप्त नाम से ये लिफाफा आया है जो भी है इसके अंदर राष्ट्रीय, और हम चाहते हैं आशीर्वाद की कामना, बोले सांचे दरबार की यशोदा सुत बंदन करूं, अरे अंजन सुत बंदन करूं, अरे धरि चरणन पर और उमेश भैया जी आप बगिया की पान धरती से 4 रुपये का दान, बोले भक्तुर भगवान की। और कमलेश भैया बगिया निवासी 4 रुपये का दान, बोले सांचे दरबार की। और कहा है आज सभा के बीच मां राख लाज हमारी राम, तो बड़ा मार्मिक प्रसंग आप लोग हमारे बड़े भैया के द्वारा सुना, तो बताया गया जैसा कि बड़े भैया ने बताया था कि 3 अंडे कमल में और 1 अंडा निर्जीव था। तो उस निर्जीव अंडे में ब्रह्मा जी से जब कहा गया कि आप सृष्टि की रचना करो, तो ब्रह्मा जी कहने लगे कि महाराज ये अंडा निर्जीव पर तुम रची तो कैसे रची। तब आकाशवाणी हुई कि तपस्या करो। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या किया और भगवान ने दर्शन दिया, और जब दर्शन दिया तो ब्रह्मा जी कहने लगे अंडा निर्जीव पड़ा मैं रचूं तो कैसे रचूं। तो कवि का भाव है रचनवा यही भांति भय रामा, रचनवा यही भांति भय रामा, और कहीं सूत महाराज रचनवा यही भांति भय रामा, कहीं सूत महाराज रचनवा यही भांति भय।
बता गया। हेलो 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 तो सरस्वती को सुमिरी और गुरु के शीश नवाए। और सुना भक्त के तेरे प्रभु के चरण गिरी दर्शन दई दे। और रफीपुर गांव मावो मैया आकाशवाणी हुई के ब्रह्मा भगवान के भजन के बिगड़ कल्याण नहीं है। हाँ ब्रह्मा कीन विचार और तपस्या ध्यान लगाए। और बीत गए कुछ काल प्रभु जब प्रगटे और अशोक पाल भैया जी भगवतीपुर की पावन धरती से 51 रुपये का दान मिले भक्त भगवान की। जब ब्रह्मा जी को भगवान के दर्शन हुए, आज प्रभु भगवान विष्णु कहले कि ब्रह्मा वरदान मांग लो। और हमारे राकेश प्रधान जी, ये हमारे राकेश प्रधान जी जो ग्राम बचनपुरा के निवासी है, उनकी तरफ से इस मंडल को आया है 101 रुपए का पुरस्कार और बजरंग बली व्यापार प्रश्न 7 दरबार की। कहा प्रभु वर लीजे हमसे मानव बात और हाथ जोड़ी ब्रह्मा तब बोले। सुनो प्रभु मोरी बात रचनवा यही घाटी भरे रामा। सुनो प्रभु मोरी बात रचनवा यही घाटी भरे
इसमें जीव नहीं, अरे वाह, इसमें आप जीव डाल दीजिए। हाँ, तब विष्णु भगवान और तेरी नातन की लगाए और वह अंडा मां जाए विष्णु तब घुस गए। इस बात की शिव महापुराण गवाह है। जब उस अंडे में भगवान का प्रवेश हुआ, उस अंडे में जीव आया और तब बैराज पुरुष कहलाए। भगवान विष्णु जब उस अंडे में घुसे तो उनका एक नाम पड़ा बैराज पुरुष। आओ का अरे लीला परम पारी रचना भांति भैरा जैसे कि भैया जी आपको सुना चुके हैं और नारायण पाल भैया आप पलिया की पान धरती से 51 रुपये का दान बोले भक्तुर भगवान की। तो जैसा कि बड़े भैया ने बताया है, हमारी कोशिश है, लेकिन हम यह ने भैया कि तुम्हारा हम बताएं डारी का मालूम हुआ रामायण हमारे लगे नहीं और जिसे हम गए दुआ भैया के लगे न हो। अर्जुन पाल भैया पिपरी निवासी 21 रुपये का दान बोले भक्तुर भगवान की। मनोज पाल भैया रफीपुर निवासी राष्ट्रीय 21 रुपये का दान बोले भक्तुर भगवान की। बड़े बड़े कवियों ने लिख दिया है, कागे भुसुंड कहा समझाई, लीला करन चाहे कर तारा और पहले कारण कर ही गया। लीला करन चाहे कर तारा पहले कारण कर ही गया। लीला करन चाहे कर तारा पहले कारण कर ही गया। बताया गया कि अगर कारण नहीं होगा तो लीला नहीं होगी। स्वयं भगवान कारण बनाते हैं तब उसके बाद में लीला करते हैं। तो जैसा कि बता किसी कलम में दक्ष प्रसूति से विवाह करते 24 कन्याएं उत्पन्न करते हैं, लेकिन रामायणों का मत है कि दक्ष प्रसूति का जब लाए और 16 सुता 3 सुत जाए। नौमी लाल भैया जी आप बलछन निवासी 51 रुपये का दान बोले भक्तों भगवान की।
परवेश पाल भैया जी आप सफदरगंज की पावन धरती से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान। बोले भक्तों भगवान की जय हो। कहा गया कि दक्ष प्रसूति का घर लाए और 16 सुता 3 सुध पाए। बताया गया कि 16 कन्याओं का जन्म हुआ प्रसूति से और 3 पुत्रों का जन्म हुआ। अरे वाह। तो आइए, क्योंकि भैया जी त्रेता की ओर प्रसंग ले गए, हाँ हाँ तो मान लो हम हो पीछे पीछे हुए भैया पीछे पीछे लागत परी। तो कहना है क्या कहना है? ओ मोरे रामा हो मोरे और हमारे घर मालिक का हाथ जोड़कर निवेदन है, जो भैया रिश्तेदार दोस्त व्यवहारी अगर अपने भवन को जा रहे हैं, घर को जा रहे हैं, तो घर मालिक भैया का कहना कि प्रसाद लेकर जाएं, खाली हाथ भैया न जाए कोई जना। बोलिए सांचे दरबार की। तो कहा गया हाँ हाँ। और हमारे लक्ष्मी नारायण भैया जो भटाई के निवासी है, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से सांचे दरबार की जय जय। और हमारे रमेश कुमार भैया जी जो ग्राम भटाई के निवासी है, उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। प्रेम से सांचे दरबार की जय। तो आप देखिए एक बात और बड़े भैया ने हमारे कही थी कि दक्ष भगवान शंकर को क्यों विवाह नहीं करना चाहता था। हाँ हाँ। उसका एक कारण है। क्या भैया? एक बार सुखदेव जी ने, अरे परीक्षित महाराज ने सुखदेव से प्रश्न किया कि आखिर दक्ष अपनी कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ क्यों नहीं करना चाहता था, और दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। अरे वाह। तो बताया गया कि वो कारण कौन सा था, जो भोलेनाथ से दक्ष ईर्षा मानता था। हाँ हाँ। विपिन मिश्रा और हरिप्रसाद भैया साहेबपुर मिश्रा जी 51 रुपये का दान। हरिपाल भैया और विष्णु भैया, हरिपाल भैया और विष्णु भैया आप साहेबपुर की पावन धरती से 50 रुपये का दान। बोली भक्तों भगवान की जय हो। और हमारे संदीप भैया जी बैसुआ निवासी है, राष्ट्रीय 51 रुपये का दान। बोले भक्तों भगवान की जय हो। राम लखन झौपुर और राम लखन पाल भैया झौपुर की पावन धरती से 50 रुपये का दान। बोले भक्तों भगवान की। राम सेवक भैया कुकुरी निवासी 21 रुपये का दान। विकास भैया कुकुरी निवासी 21 रुपये का दान। गंगाराम भैया कोलिकापुर निवासी 21 रुपये का दान है। सियाराम भैया होलिकापुर निवासी 21 रुपये का दान। राम किशोर पाल उर्दनपुर निवासी 21 रुपये का दान। सुभाष भैया कुपुरी निवासी 21 रुपये का दान। बोलिए सांचे दरबार की जय। और राम कुमार भैया रफीपुर निवासी 21 रुपये का दान है। 101 अनंत राम भैया चंदौली निवासी 51 रुपये का दान। बोले भक्तों भगवान की जय। और रामपाल काशी रामपाल भैया रफीपुर निवासी हैं, राष्ट्रीय 21 रुपये का दान। बोले भक्तों भगवान की जय। तो आइए हाय संतों का मत है राम कुमार भैया टेरा कला निवासी 21 रुपये का दान है। बोले भक्तों भगवान की जय।
हाय अरे तीन आँखिन के नाथ बताया गया। हाँ हाँ सबके दो आँखिर है कि भगवान शंकर जी माथे पे आँखिर है हाँ हाँ वह है सबसे गड़बड़ कर रहा है। हाँ का तीन आँखिन के नाथ और दक्षु तब ईर्षा और रामू भैया आप बचनू पूर्वा निवासी राष्ट्रीय 21 रुपये का दान बोलिए भक्तों भगवान की। क्योंकि तीन आँख भोले बाबा की और दक्ष करती दक्ष विचार करने लगा तीन नेत्रों वाला अगर मेरा दामाद बनेगा तो मेरा अपमान होगा। और का क्योंकि जहां पर तीन आँखिन वाला लाटी जाए तो वहां अपसगुन दक्ष मानत रहे। इसीलिए उसने यज्ञ में भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया और अपनी कन्या को विवाह नहीं करना चाहता था। भोला भैया बचनू पूर्वा निवासी 21 रुपये का दान है। राजेश कुमार भैया सरैया निवासी 50 रुपये का दान है। बोलिए भक्तों भगवान की। आज दक्ष जो भगवान शंकर का तीसरा नेत्र था तो सोचता था अगर मेरे दरवाजे आएगा तो अपशगुन होगा। रमेश चंद्रपाल भड़वारा निवासी 51 रुपये का दान। अवधराम भैया बचनू पूर्वा निवासी 21 रुपये का दान। बोलिए भक्तों भगवान की। राम कुमार भैया जी बचनू पूर्वा निवासी 21 रुपये का दान। बोलिए सांचे दरबार की। तो आइए समय का भाव देते हुए कहना है सतयुग बीता जाए त्रेता जब लागे और भई गगन आवाज अवध मां जन्म रघु जब रावण का ज्यादा अत्याचार बढ़ा तो आज देखिए आकाशवाणी होती है कि अवधपुरी माँ दशरथ धर्मा जन्मय जब करता मिनट बचे आए। अरे तुम बता दो दादा हम एकदम नहीं हम का देखे हैं कहाँ है। अरे बा खाली 5 मिनट बचे। रुको 50 रुपया संजय भैया भवनपुरवा
और देवता दिन भैया 20 रुपया भैया 210 का दो बाकी घुमाओ। और गणेश दादाजी आप सरैया निवासी हैं, 50 रुपये का दान। बोलिए भगवान की। आ, आ, बताया गया हाँ हाँ समय का चक्र चला, त्रेता युग आया और लंका का रावण का लंकापति रावण का जब अत्याचार बढ़ा तो और हमारे भैया टूर मेरे पास नहीं, और वही जाना पहचाना हुआ नाम यादव रोहित यूट्यूब चैनल जो आपके मधुर, कल जब घर को जाएंगे तो मोबाइल पर सर्च करेंगे रफीपुर का गाना तो आपके मोबाइल पर तुरंत आएगा। हमारे रोहित भैया यूट्यूब चैनल बिशुनपुर चौकी की ओर से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान। बोले भक्त भगवान की। आए राजेंद्र भैया जी आप दाऊदपुर निवासी हैं, 51 रुपये का दान। बोले भक्त भगवान की। और श्री राम भैया जी आप बचनुपुरवा निवासी, राष्ट्रीय 51 रुपये का दान है। बोले सांचे दरबार की। लंका पति बलवान असुर बहुत बलधारे और तीन हो अत्याचार गगन मां परे। दशरथ अंश से मृत्यु हुई है, सुन लीजिए करता। आकाशवाणी हुई कि दशरथ के घर में कौशल्या से जो पुत्र होगा वो तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सुन गए रावण तब घबराए, सुन गए रावण तब घबराए, मन महकरती विचार रचना यही बात है। समय का भाव है 5 मिनट का टाइम, लेकिन अंत भाव में कहना क्या है। आज क्योंकि रुद्रावतार भगवान हनुमान जी कहलाए तो, लेकिन आखिर वो 8वां रुद्र था कौन जो रुद्र के अवतार में हनुमान जी के रूप में जन्मा। अरे वाह। देवता करें विचारी, अरे 8वां रुद्र बनी है को। और जो लिया है अवतार राम का करे, क्योंकि 8वां रुद्र वो भोलेनाथ का कौन है जो जाकर त्रेता में अवतार लेगा और भगवान राम की मदद करेगा। अरे वाह। और राम नरेश कहीं कर जोर, गुरु चरण धरि ध्यान।
सिकरोली विजयपाल, सिकरोली भैया विजयपाल, आपकी ओर से राष्ट्रीय 101 रुपये का दान। बोले भक्तर भगवान की भैया इतना न हड़बड़ावा करो। 9:03 भवा है, 8:25 चालू करना, वही 2 मिनट है। ज्वाला प्रसाद भैया भवनपुरवा निवासी 21 रुपये का दान। और आइए अंत में कहना क्या है, क्या कहना है? एक लाइन में कहना है, पार्टी का समापन है। हाँ हाँ गलिन माँ हुक्का फेरे, जुल्फियन तेल कहाँ एक बीड़ी दई दे, कहाँ की शरम नाही आई, कहाँ एक बीड़ी दई दे, कहाँ की शरम नाही आई, कहाँ एक एक लाइन का भाव है, गांव नगर में हल्ला होएगा, अरे कैले ललन वचराई, रुकमणी महलन रुकमणी महलन नैनाननी रे बहार, रुकमणी महलन साचे दरबार की। पार्टी का विराम है भैया जी का प्रोग्राम है।